Hello everyone, this is Neha. Welcome back to my channel. So I hope you all are doing good. So friends, we have just passed out our class 11th and now we are quite excited and nervous for our class 12th, है ना। क्योंकि ये क्लास है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम की, तो हमें इस साल हमारी प्रिपरेशन करनी है द बेस्ट, ठीक है। तो आज देखते हैं हम क्या करेंगे। हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो अभी यही सेम चैप्टर हमने क्लास 11th में भी स्टडी किया था, तो इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत कुछ आइडिया भी है, ठीक है। तो रिलेशन बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर एलिमेंट होते हैं किसी भी सेट के अंदर, ठीक है। तो अब ये सेट क्या होती है, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था। सेट होता है हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। क्या होता है सेट? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एग्जांपल कि ये है हमारा एक ए सेट है जिसको हम लिखते हैं मिडल ब्रैकेट के अंदर। इसके एलिमेंट्स है 1 और 2, ठीक है। अब एक और सेट है हमारा, मान लो सेट है बी, इसके एलिमेंट्स है 3 और 4, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स को ही कहते हैं हम रिलेशन, ठीक है। ए क्रॉस बी। तो इसको देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले 1 का रिलेशन 3 और 4 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 3 और 4 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ, फिर 1 का रिलेशन 4 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 3 के साथ और 2 का रिलेशन 4 के साथ, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रॉपरली कि रिलेशन होता क्या है, ठीक है। तो रिलेशन होता है एक पर्टिकुलर कंडीशन गिवन होती है। रिलेशन के अंदर हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन गिवन होती है जिसके अंदर कि हमें एलिमेंट्स गिवन होते हैं, उसमें से कुछ एलिमेंट्स को हमें लेना होता है और उसके अकॉर्डिंग टू जो भी हमें कंडीशन गिवन होती है उसको सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, इक्वल टू या फिर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या फिर इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है। अब देखते हैं, हम यही सेम एलिमेंट्स ले लेते हैं। अब इन्हीं सेम एलिमेंट्स के लिए हमें एक कंडीशन गिवन है। क्या गिवन है? लेट की हमारे पास एक रिलेशन है एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x। हमें ये कोई एक कंडीशन गिवन है। अब हमें इन्हीं एलिमेंट्स में से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा x, ये होता है हमारा y, ठीक है। तो अब हम x की क्या वैल्यू पुट करें कि जो इसके अंदर एलिमेंट्स है वो सेम वैल्यू y की आ जाए। अब देखो, हम x को अगर 1 पुट करेंगे तो वैल्यू 3 तो आएगी नहीं, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसको सेटिस्फाई कौन करता है? ये। अगर हम x को 2 रखेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या होगा, 2,4, ठीक है। अब हमने क्लास 11th में एक छोटी सी चीज़ पढ़ी थी, डोमेन और रेंज, ठीक है। वो क्या होता है, मान लो कि हमारे पास ये एलिमेंट्स है 1 और 3, ठीक है। अब ये होता है x, ये होता है y, तो इसी x को बोलते हैं हम डोमेन और इसको बोलते हैं हम रेंज, ठीक है। ये तो था कुछ बेसिक सा कंसेप्ट जो कि हमने अभी अभी क्लास 11th में स्टडी किया था। अब देखते हैं हम इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि अब ये जो टॉपिक है वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.1 में रिपीट होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हम। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन के टाइप देखते हैं। सबसे पहला टाइप है इसका एम्प्टी रिलेशन। अब हमने एम्प्टी सेट तो पढ़ा था, है ना। अब देखते हैं हम एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। यही सेम होता है जिसके मतलब जिसमें एलिमेंट्स कोई भी ना हो, वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। फॉर एग्जांपल, रिलेशन हमारी क्या हो, एम्प्टी हो, नल हो, या फिर उसको हम बोलते हैं फाई, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं जो कि अभी अभी हमने लिया था। ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स क्या थे हमारे, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, यही थे हमारे। अब मान लो कि हमें यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, एक रिलेशन गिवन है एक्स वाई सच दैट y इज़ इक्वल टू एक्स का क्यूब। मतलब अब हमें x की वो वैल्यू पुट करनी है इनमें से जो कि y की वैल्यू
यहाँ पर आए, ठीक है। अगर मान लो हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इनमें से कोई भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो ये रिलेशन क्या हो गई, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ आया हो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अब यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जिसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट्स आए, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ पर भी सेम होता है, रिलेशन क्या होता है, A क्रॉस B होता है। अब यूनिवर्सल रिलेशन के भी फर्दर 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट देखते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब यही तीनों पार्ट आपको आगे एक्सरसाइज 1.1 में मिलेंगे, जहाँ अब जिससे अब तो हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, अब हम इसके सम करेंगे तो हमें ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो रिलेशन होते हैं उसमें दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, मतलब ए एक्स और वाई दोनों ही सेम होने चाहिए। मान लो कि हमारे पास है एग्जांपल ए बी बी 1 1 2 2, ठीक है। यहाँ पर x और y की वैल्यू दोनों ही सेम आनी चाहिए, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखते हैं सेकंड, इसका नेक्स्ट पार्ट वो होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, जो a और मान लो किसी साइड के अंदर एलिमेंट है a और b, ठीक है, वो हमारे रिलेशन के अंदर है, वो हमारे रिलेशन के सबसेट है a और b। तो अब b और a भी इसी के अंदर रिलेशन होने चाहिए, ठीक है। a और b रिलेशन के अंदर है तो b और a भी रिलेशन के अंदर होने चाहिए, ठीक है। ये होते हैं इसके एलिमेंट्स। अब देखते हैं हम ट्रांजिटिव। अब देखो अगर हमारे इस गिवन कंडीशन को एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं तो वो क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, दे आर सिमेट्रिक, ठीक है। तो अब थर्ड पार्ट देखते हैं हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जो सबसेट है रिलेशन के a और b है और रिलेशन के सबसेट है और b और c भी है एलिमेंट्स के अंदर, तो ठीक है, a और b रिलेशन के अंदर है, b और c रिलेशन के अंदर है, तो a और c भी उसी सेट के अंदर होंगे, ठीक है, सबसेट होंगे वो रिलेशन के, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, एक और लास्ट टॉपिक है इसी इंट्रोडक्शन का, वो होते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के अंदर है, वो तीनों के तीनों अगर किसी एक सेट में है तो उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों के एलिमेंट एक साथ हो तो उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप आपको इतना समझ आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो और इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।